हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड क्लास। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। प्रीवियस वीडियो में हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों के बारे में डिस्कस किया था कि मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं, दोनों के एडवांटेजेस भी पढ़े थे। और साथ ही साथ हमने मैन्योर्स के टाइप्स पर भी के बारे में भी जाना था कि कौन कौन से मैन्योर्स के टाइप्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स कैसे यूज़ होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है और साथ ही साथ उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इस वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस कई बार आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इन डिफरेंसेस को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर द एग्जाम पर्पस। सो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो है पॉइंट के बारे में कि फॉर्म के बेसिस पे देखा जाए तो मैन्योर कैसे फॉर्म्स होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मैन्योर जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक, और किससे मिलकर बने होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। वो किससे मिलकर बनते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। यस, वेस्ट मटेरियल होता है किसका, ह्यूमंस का, प्लांट का, उसी से मिलकर ही तो क्या बनता है, हमें हमारे मैन्योर्स बनते हैं। वहीं फर्टिलाइजर्स जो है वो किस तरह फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है वो मिनरल होते हैं और केमिकली कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। यानी कि फर्टिलाइजर्स ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि केमिकली कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं। और उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, लाइक सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब ये तो हो गई फॉर्म के बेसिस पे बात कि कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर फॉर्म होते हैं। लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइजर किस तरह के कंपाउंड होते हैं, मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, भाई क्योंकि किस चीज से मिलकर बनते हैं, एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से, इन सब से मिलकर ही तो बनते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जबकि फर्टिलाइजर किस चीज से मिलकर बने होते हैं, फर्टिलाइजर केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब मैन्योर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं हमने जाना था, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग जब हमने पढ़ी थी, ग्रीन मैन्योर हमने पढ़े थे, तीनों हमने टाइप पढ़े थे कि अलग अलग टाइप के बेसिस पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है किसको, मैन्योर्स को। तो मैन्योर्स कैसे फॉर्म होते थे, एक पिट्स में डिकम्पोजिशन होता था किसका, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को लिया जाता था और फिर उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था जहां पे प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाते थे और ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मैन्योर फॉर्म करते थे। अब कहाँ इसे फॉर्म किया जा सकता है, फील्ड में किया जा सकता है। बिल्कुल, एक फील्ड में अगर हम छोटा सा पिट बना दें, अगर उसमें हम प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट अगर ऐड कर दे, उसमें दोनों को मिक्स कर दे और फिर हम उसे बहुत टाइम के लिए छोड़ दें, थोड़े वक्त के लिए हम उसे छोड़ दें, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा और वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे कहते हैं हम क्या, मैन्योर कहते हैं। ठीक, तो मैन्योर तो फील्ड में प्रिपेयर हो सकते हैं, बट फर्टिलाइजर तो भाई केमिकल कंपाउंड होते हैं और केमिकल रिएक्शंस तो कहाँ होती है भाई, या तो लैब्स में होती हैं या फिर फैक्ट्रीज में होती हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें कहाँ बनाया जाता है, वो मैन्युफैक्चर होते हैं किसमें, फैक्ट्रीज में। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनमें फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अब मैन्योर्स जो होते हैं, मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं भाई, मैन्योर्स में तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। क्योंकि हमें पता है मैन्योर्स किससे मिलकर बने होते हैं, मैन्योर्स मिलकर बने होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। और वो सब मिलकर साथ में जब क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करते हैं। लेकिन उन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो जब अगर हमें किसी क्रॉप पर हमें किसी क्रॉप का कल्टीवेशन कराना हो किस पे, मैन्योर ऐड करके, तो हमें उस क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा क्या देना होगा, मैन्योर हमें ज्यादा अमाउंट में देना होगा, तभी तो उस क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो पाएगी। तो मैन्योर्स जो होते हैं उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि केमिकली बनता है तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और हायर क्वांटिटी में उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब मैन्योर जब हम किसी सॉइल में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ह्यूमस
मैन्योर्स ऐड प्लेंटी ऑफ ह्यूमस टू सॉइल एंड इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। बिल्कुल, सॉइल की जो ऊपरी लेयर होती है, सबसे ऊपरी, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रिएंट से। तो मैन्योर्स क्या करते हैं, किसी सॉइल को ह्यूमस जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, ह्यूमस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक, और साथ ही साथ सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर जो है वो एडिशन ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, बिल्कुल फर्टिलाइजर का ऐसा कोई रोल इसमें नहीं होता है। अब इसी तरह 6 पॉइंट की बात करें, मैन्योर्स आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज दे आर लेस सॉल्यूबल इन नेचर। मैन्योर्स के नेचर की बात करें तो मैन्योर जो होते हैं वो लेस सॉल्यूबल होते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। तो यही वजह है कि जब किसी क्रॉप को जहाँ पे जिसमें हमने मैन्योर ऐड किया है, जिस सॉइल के अंदर हमने मैन्योर ऐड किया है और उसके ऊपर हमने जो क्रॉप लगाई है, उस क्रॉप को अगर हम वाटर प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, मैन्योर्स की तो भाई टेंडेंसी है कि वो जो है लेस सॉल्यूबल होते हैं, तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व ही नहीं होंगे, और डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वो इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, ठीक। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, वाटर के साथ इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। अब मैन्योर्स जो होते हैं हमें पता है कि लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, वाटर में डिसॉल्व नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं वाटर में, बट दे आर नॉट इजीली वॉश्ड अवे। बिल्कुल, यहाँ पे इसका एक बहुत ही, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंस और एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि मैन्योर्स भले ही लेस सॉल्युबल होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये सॉइल के लिए और प्लांट के लिए एक बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर में ये लेस सॉल्युबल होते हैं। तो जब भी क्या होता है, जब हैवी रेनफॉल होता है तो उस हैवी रेनफॉल में जो वाटर जब खेतों से होकर गुजरता है जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, तो वो क्रॉप जिस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिस सॉइल के ऊपर क्रॉप्स हम काम कल्टीवेशन करते हैं, उस सॉइल में अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि मैन्योर की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर के साथ में लेस सॉल्युबल होता है। तो जब हैवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा कि वाटर जो है वो अपने साथ तो सॉइल को तो ले जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट में जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा, अदरवाइज मैन्योर में से वो न्यूट्रिएंट्स को लेकर नहीं जाएगा। बहुत ही या तो कम अमाउंट में ले जाएगा, अदरवाइज लेकर ही नहीं जाएगा। तो क्योंकि मैन्योर क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी क्या है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड अवे हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करवाना है, जो मिलना चाहिए, वो उसे मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैन्योर का ये एक प्लस पॉइंट है कि ये वॉश्ड अवे नहीं होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इनका जो इफेक्ट होता है सॉइल में वो बहुत ही लंबा होता है, यानी लॉन्ग लास्टिंग होता है। जबकि अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर की ये टेंडेंसी नहीं होती है। फर्टिलाइजर जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, तो जब भी हैवी रेन होती है तो और बारिश का पानी जब अपने साथ मिट्टी को लेकर जाता है, ठीक, तो उसमें क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर प्रेजेंट होते हैं वो उस वाटर के साथ में सॉल्युबल होकर वो भी उसके साथ में वॉश्ड अवे हो जाते हैं। तो जिससे नुकसान होता है किसको, क्रॉप को, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर ले जाएगा अपने साथ बहाकर, तो जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का ये एक ड्रॉबैक है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होने की वजह से प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, क्योंकि ये प्लांट्स ये वाटर के साथ में मोर सॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड आई होप आपको इजीली क्लियर हुए होंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।